Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher from Hadaf College Peshawar. आज हमने एक्सरसाइज 6.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म ऑफ द वर्ड इक्वेशन इफ ऑल द वॉवेल्स आर टू बी केप्ट टुगेदर. तो आप ये देखें, हमारे पास वर्ड जो है वो कौन सा है. इसके सॉल्यूशन में वर्ड हमारे पास है इक्वेशन. अब इनमें से जिन जिन पे मैं टिक लगाता हूं तो ये वॉवल्स हैं. वॉवल जिद कर रहे हैं कि हम साथ रहेंगे. ये है और एक ये है. अब जिनको अंडरलाइन किया ये वॉवल्स नहीं है, इनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. ये हमारे पास वॉवल्स नहीं है, ये है और ये है. ये वॉवल्स नहीं है, ये कॉन्सोनेंट्स हैं. तो जिद कौन कर रहे हैं? जिद कर रहे हैं वॉवल्स. तो इसके सॉल्यूशन में आप देखें, गिवन वॉवल्स आर, वॉवल की स्पेलिंग क्या होती है? वॉवल, ये गलत कह रहा हूं, क्यों आज वॉवल्स आर, गिवन वॉवल्स आर ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू. अब आपने क्या करना है, इन वॉवल्स को बांध देना है. इनको आपने रस्सी से बांध दिया. इनको आपने सिंगल वर्ड कंसिडर करना है, क्योंकि ये जिद कर रहे हैं कि हमेशा हमें साथ रखा जाए, हमेशा हम साथ बैठेंगे. अब रिमेनिंग अल्फाबेट आर, अल्फाबेट इसमें इन इक्वेशन Q, T एंड N. तो अब टोटल हमारे पास कितने बंदे हैं जिनको हमने अरेंज करना है? 1 2 3. और इसको हम क्या करेंगे? इसको सिंगल वर्ड कंसिडर करेंगे. सिंस वी हैव टू राइट vowels together, therefore we will consider A, E, I, O, U as single alphabet. इसको सिंगल अल्फाबेट कंसिडर करेंगे. तो देयरफॉर ये 1 हो गया और ये कितने हो गए? 3. तो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट हमारे पास आ जाएंगे इसमें 4. इसको 1 कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारे पास 3 है. तो नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म, हाउ मेनी डिफरेंट हैं? तो नंबर, देयरफॉर नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स कितने नंबर थे? 4. फिर बता देता हूं 4 क्यों है. इसको 1 कंसिडर किया हुआ है और ये 3 है. इस पूरे के पूरे को 1 कंसिडर किया है और ये हमारे पास 3 है, तो टोटल 4 हो गए. अब कितने बंदों को बांधा था हमने? जितनों को बांधा था उनको आपस में भी तो परम्यूट कर सकते हैं, उनकी जगह चेंज कर सकते हैं. तो 5 है, तो इसके फैक्टोरियल से आपने मल्टीप्लाई कर देना है. 4 फैक्टोरियल जो होता है 24 और 5 फैक्टोरियल 120. 12
भारत में ये आ जाएगा 12 4s are 48, 12 2s are 24 और 4 28। तो नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स इनकी जो होंगी वो 2880 आ जाएंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखें तो वो आपसे कहते हैं हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन एनी नंबर ऑफ देम कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। अब ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत सिग्नल वाला क्वेश्चन। आपने अक्सर देखा होगा कि आर्मी वाले अगर दुश्मन के इलाके में चले जाते हैं तो वो सिग्नल देते हैं। सिग्नल किस तरीके से देते हैं, उनके पास गन्स होती हैं डिफरेंट कलर्स की। तो फर्ज करें वो अगर ये कहें कि भाई हम पहुंच गए हैं, तो उन्होंने उसके लिए सिग्नल रखा हुआ है रेड, ब्लू और येलो। तो रेड, ब्लू और येलो का मतलब क्या होगा कि वो वहाँ पे पहुंच गए हैं। अगर रेड, ब्लू और येलो ना कहें, रेड, येलो एंड ब्लू अगर कहें कि अगर हम वो करेंगे तो इसका मतलब है हम खतरे में हैं, हमें मदद चाहिए। तो एक वक्त में आपके पास, फ़र्ज़ करें आपके घर में कोई एक मुलाजिम है और उसके पास आपके पास 3 कलर हैं। कितने कलर हैं? ये क्वेश्चन करने से पहले मैं ज़रा थोड़ा सा क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ। क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपके पास 3 कलर्स हैं। 3 कलर्स हैं, एक है, हम इधर उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपके एक मुलाजिम है, वो बहरा भी है, गूंगा भी है। बहरा गूंगा है लेकिन अंधा नहीं है, बहरा और गूंगा है, नज़र उसको आता है। तो है बड़ा एफिशिएंट मुलाजिम, तो आपके सारे काम करता है। अब वो ना तो आपकी ज़ुबान समझ सकता है, तो आपने उसको मुख्तलिफ कलर्स के सिग्नल्स वो बताएं, मैसेज बताए हुए हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो, ये 3 कलर हैं। तो आप अगर उसे ये कहते हो कि ये 3 कलर हैं, अगर मैं कहूँ कि रेड, ग्रीन, येलो, तो इसका मतलब है ब्रिंग टी। रेड, ग्रीन और येलो अगर 3 कलर बताऊंगा तो इसका मतलब है चाय लाओ। क्या लेके आनी है? चाय। अगर मैं ये बताऊं कि रेड, येलो और ग्रीन है, तो इसका मतलब है क्या चीज़ लेके आए? कॉफ़ी लेके आए। इसी तरीके से रेड की बजाय आप शुरू में क्या कर देते हो, इन दोनों की जगह चेंज किए, रेड को शुरू में रखा है, अब हम ग्रीन को शुरू में रखते हैं। ग्रीन, रेड, येलो, ग्रीन, येलो, रेड। और कौन सा बनेगा? इसमें शुरू में हमने कौन सा रखा था? रेड। इन दोनों की जगह चेंज की थी, इनमें ग्रीन शुरू में रखा है और रेड और येलो की जगह चेंज की है। अब हम क्या करते हैं, येलो को शुरू में रखते हैं, रेड एंड ग्रीन, येलो, ग्रीन एंड रेड। तो देखिए टोटल कितने तरीकों से मैसेज कन्वे। ये तो वैसे ही मैंने कहा है कि इससे चाय, इससे कॉफ़ी, इससे कुछ और मतलब, इससे बेल बजे तो इसका मतलब है मैं घर पे नहीं हूँ, इसका मतलब है कि उसको ड्राइंग रूम में बैठा दो, इसका कोई और मतलब, इसका मतलब है कि उसे 50 रुपए दे दो। तो ये 3 कलर्स अगर 3 के 3 कलर आप यूज़ करते हैं, 3 के 3 कलर यूज़ करते हैं, तो कितने तरीके से आप सिग्नल दे सकते हैं या मैसेज दे सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हर एक से अलग अलग एक मैसेज कन्वे हो रहा है। तो इसी को अब बार बार ये इस तरीके से लिखना तो हमारे लिए मुश्किल होता है। तो 3 में से 3 कलर आपने यूज़ किए हैं, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं 3p3। तो 3p3 को आप देख लें, रिवर्स मेथड से अगर इसे कैलकुलेट करें तो 3 × 2 × 1, देख लें कितने आ जाते हैं। 3p3 से मुराद 6। 3 कलर्स थे, आपने 3 के 3 कलर यूज़ किए, तो कितने मैसेज हुए? 1 2 3 4 5 6। अब फर्ज करें मैं 3 में से 2 कलर यूज़ करना चाहता हूँ। 3 में से कितने कलर यूज़ करना चाहता हूँ? 2। तो उससे कितने बनेंगे? ज़रा मेरी हेल्प करें। रेड के साथ ग्रीन, रेड के साथ येलो, ग्रीन के साथ येलो। अब इनकी जगह चेंज कर दें, ग्रीन के साथ रेड, येलो के साथ रेड और येलो के साथ ग्रीन। इसके अलावा कोई बन सकता है? इसके अलावा और कोई भी? अगर मैं कहता हूँ रेड ग्रीन,
रेड ग्रीन का मतलब है पाकिस्तान जीत गया है, रेड येलो का मतलब है शाहिद अफरीदी आउट हो गया है, ग्रीन येलो का कोई और मतलब है, ग्रीन रेड का कोई और मतलब है, येलो रेड का मतलब है कोरोना ख़त्म हो गया है, येलो ग्रीन का मतलब है कोरोना फिर आ गया। तो ये हर 2 कलर एक मैसेज को, टोटल कितने कलर थे, टोटल कितने कलर थे, 3 कलर। इसमें मैंने एक वक्त में कितने यूज़ किए, 3 में से 3 यूज़ किए हैं। इसमें एक वक्त में मैंने कितने यूज़ किए हैं, 3 में से 2 कलर यूज़ किए हैं। इसको मैथ्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं 3p2। 3p2 का मतलब है 3 × 2 = 6। तो अगर 3 में से 3 कलर यूज़ करें तो 6 सिग्नल होते हैं, 3 में से 2 कलर हों तो 6 वो सिग्नल्स होते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि एक एक कलर का सिग्नल, तो एक एक कलर के कितने सिग्नल होंगे, एक सिग्नल रेड होगा, एक ग्रीन होगा और एक येलो होगा। तो 3 में से अगर एक कलर आप यूज करें तो टोटल कितने सिग्नल होंगे, 3। इस केस में 3, इस केस में 6, इस केस में 6। तो अगर आपके पास 3 कलर है तो मैक्सिमम आप कितने सिग्नल्स बना सकते हो, इफ एनी नंबर ऑफ कलर्स। एनी को तो जानते हैं ना, इंग्लिश वाला है नहीं, अच्छा उर्दू वाली नहीं। इफ एनी नंबर ऑफ कलर्स कैन बी यूज, अगर एनी नंबर ऑफ कलर कैन बी यूज तो हमारे पास आ जाएंगे 6 + 6 + 3। तो आप कितने 15 सिग्नल्स दे सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे टोटल कितने फ्लैग्स हैं, 6 फ्लैग्स हैं। तो आए अपने क्वेश्चन को करते हैं। वो सिर्फ मैंने आइडिया दिया है सिग्नल वाले क्वेश्चन। बाज़ औक़ात एमसीक्यूज में आ जाता है कि 3 में से 2 सिग्नल यूज़ करने हैं तो कितने वो सिग्नल्स हो सकते हैं, 3 में से 3 सिग्नल यूज़ करने हैं तो कितने कलर यूज़ करने हैं। तो इसमें एनी नंबर ऑफ कलर्स कैन बी यूज उसने कहा हुआ है। तो टोटल कलर्स की तादाद कितनी है, = टोटल कलर्स हमारे पास 6 हैं। टोटल कलर्स की तादाद हमारे पास 6 है। तो अब नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 1 कलर, इसको हम कहेंगे 6p1। नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 2 कलर्स, 6p2। नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 3 कलर्स, उसने कहा एनी नंबर ऑफ कलर, एक कलर भी, 2 भी, 3 भी यूज कर सकते हैं, उनकी तादाद होगी 6p3। नंबर ऑफ कलर्स यूजिंग 4 सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 4 कलर्स, 6p4। नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 5 कलर्स = 6p5। एंड नंबर ऑफ signals using 6 colors = 6p6। तो आइए जी इनको कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल सिग्नल्स कितने होंगे, टोटल सिग्नल्स हमारे पास ये आ जाएंगे 6p1, 6p2, 6p3, 6p4, 6p5 + 6p6। अब आपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 6p1 का मतलब तो हो गया 6, ये कैलकुलेटर आपको 6 दे देगा। 6p2 का मतलब है 6 × 5, 6p3 का 6 × 5 × 4, 6p4 का मतलब है 6 को 4 टाइम्स पीछे ले जाएं, 6 × 5 × 4 × 3। 6p5 का मतलब है 6 × 5 × 4 × 3, 1 2 3 × 2। 6p6 का मतलब है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ज़रा कैलकुलेशन करें, हेल्प करें मेरी। 6 कैलकुलेटर्स निकाल लें, 30 +
5 4 द 20, 6 5 द 30, 120 आ जाएगा। 120 इंटू 3 360, अगला 720 आ जाएगा और अगला भी 720। तो आगे आपने इन सब को प्लस कर लें, ये टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आ जाएंगे। बात मेरी समझ गए है ना? टोटल सिग्नल्स की तादाद 720 720, इन सब को ऐड कर दें और पीछे बुक में आंसर देखें तो वही आंसर आपका होगा। ये क्वेश्चन समझ गए हैं? आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, इसके एग्जाम्पल मैंने पहले भी आप लोगों को दी थी। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 स्टूडेंट बी सीटेड इन अ रो इफ 2 सर्टेन इंसिस्ट ऑन सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, और दूसरा ये है रिफ्यूज टू सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो 5 कितने बंदे हैं? 5 स्टूडेंट्स कितने? इन हाउ मेनी? 5 स्टूडेंट्स। तो 5 स्टूडेंट्स को हमने बिठाना है। तो अगर कोई कंडीशन इंपोज ना की जाए सॉल्यूशन में, तो चिल्ड्रन हमारे पास कितने हैं? स्टूडेंट्स की तादाद है इज इक्वल टू 5 इफ नो कंडीशन इज इम्पोज्ड। तो वो कहते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी, अगर कोई कंडीशन इंपोज ना की जाए तो नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 120 के। अगर इन पे कंडीशन कोई इंपोज ना की जाए, ये ना कहें कि भाई मैंने साथ बैठना है या अलग बैठना है, ये ना कहा जाए, तो वो उसे कितने तरीकों से बिठा सकते हैं? एक बेंच पे या एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट बेंच पे आप उनको n फैक्टोरियल वेज से बिठा सकते हैं। अगर फर्ज करें, फर्स्ट पार्ट कहते हैं अगर 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स इंसिस्ट करें, इफ 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स C1 and C2 insist on, students S1 and S2 insist on sitting together अगर 2 स्टूडेंट्स अगर जिद करें कि भाई हमने साथ बैठना है, हमने इकट्ठे बैठना है, सिटिंग टुगेदर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो देन C1 C2 is considered as one student. C1 C2 को हम क्या करेंगे? एक स्टूडेंट कंसिडर करेंगे, 2 स्टूडेंट कंसिडर नहीं करेंगे। टोटल कितने थे? 5। टोटल कितने थे? 5 थे। उनमें से इन 2 को हमने 1 कर दिया, तो देयरफॉर इस केस में n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 4। नंबर ऑफ स्टूडेंट रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि C1 C2 को हमने क्या किया है? 2 की बजाय अब 1 कंसिडर कर रहे हैं, तो देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल आ गया। लेकिन कितने बंदों को बांधा था? मैंने कहा था C1 और C2 को बांध दें। कितने बंदों को बांधा था? 2 बंदों को। अगर 2 बंदों को बांधना है तो उसी के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें, 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब आ जाएगा 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 48। अगर वो इंसिस्ट करें कि वो नेक्स्ट टू ईच अदर बैठते हैं तो कितने तरीकों से बिठाया जा सकते हैं उनको? 48। अब अगर फर्ज करें, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, दे रिफ्यूज टू सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। इफ दे रिफ्यूज टू
sit next to each other. अगर वो रिफ्यूज कर देते हैं कि हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठते, तो मिक्स कितने तरीकों से बिठा सकते हैं हम इनको देख लें। मिक्स अगर कोई कंडीशन इम्पोज ना की जाए तो मिक्स कितने तरीकों से बिठा सकते हैं। ये हम इनको टुगेदर कितने तरीकों से बिठा सकते हैं। ये हमारे पास टुगेदर है, साथ साथ है। अब हम इनको सेपरेट बिठाना चाहते हैं, तो सेपरेट बिठाना चाहते हैं तो मिक्स में से टुगेदर को माइनस कर लें, तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ये अपने मर्जी से आप कोई भी वो लिख सकते हैं। तो दिस इज नंबर ऑफ वेज हमारे पास आ जाएगा 120 माइनस 48, 2 आ जाएगा, 11 में से 4 गए 7। तो इनको कितने तरीकों से बिठा सकते हैं, 72 वेज से। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 11 में हाउ मेनी नंबर्स ईच लाइंग बिटवीन 10 and 1000 can be formed with the digits 2, 3, 4, 0, 8, 9 using only once। तो ये ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, पिछली बुक में भी था, उसमें आंसर भी गलत दिया हुआ था और स्टूडेंट अक्सर मुझसे झगड़ा करते थे कि सर वो बुक वाला आंसर तो नहीं है। इस बुक में उन्होंने सही आंसर दिया है। तो देखें जी, इसके सॉल्यूशन में हमारे पास ये है, गिवन डिजिट्स आर, गिवन डिजिट्स आर, कौन से डिजिट्स हैं, 2, 3, 4, 0, 8 एंड 9, ये डिजिट्स हैं। अब हमने क्या करना है कि इनसे हमने नंबर्स बनाने हैं। अब 2 केसेस अराइज होते हैं। देखें 10 से लेके 1000 तक हमने 3 डिजिट, 10 से लेके 1000 के दरमियान में नंबर बनाने हैं और इन डिजिट्स की मदद से बनाने हैं, और तो 2 केसेस अराइज, इसमें आप समझ जाएंगे। दो केसेस होते हैं। केस 1, देखें 10 से लेके 1000 तक आपने इनके दरमियान में नंबर बनाने हैं। तो आप 10 से लेके 99 तक जब जाते हो, 10 से लेके 99 तक जाते हो, यानी 100 से पहले, ये 100 है, 100 से पहले जितने भी डिजिट्स हैं, 99, 98, 97, ये कितने डिजिट वाले नंबर हैं, 2 डिजिट वाले। 99 में कितने डिजिट्स आते हैं, 2। 98 में कितने डिजिट आते हैं, 2। जबकि 100 से लेके 1000 तक, 100 से लेके 1000 तक जो डिजिट आते हैं, जैसे 101 है, ये अब कितने डिजिट वाला नंबर है, 3 डिजिट वाला। तो या तो 2 डिजिट वाले नंबर है या 3 डिजिट वाले नंबर है। तो केस 1 हमारे पास ये आ जाता है, व्हेन number lies between 10 and 100, between, इस मार्कर को यूज कर लेते हैं, 10 and 100, then it is a 2-digit number। अब 2 डिजिट नंबर हमने बनाने हैं, तो 2 डिजिट नंबर के लिए ये हमारे पास 2 प्लेसेस हैं। एक हमारे पास ये प्लेस है, फर्स्ट प्लेस, और ये सेकंड प्लेस, यूनिट प्लेस और 100 प्लेस। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, कितने तरीकों से, फर्स्ट प्लेस में कितने तरीकों से फिल किया जा सकता है, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 8 आएगा, या 9। फर्स्ट प्लेस पे याद रखें कभी भी 0 नहीं लिखा जा सकता। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज।
ज़ीरो क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ज़ीरो अगर इधर होगा तो आप फर्ज करें 03 लिखते हो तो 03 तो ये 1 डिजिट नंबर आता है, तो ज़ीरो फर्स्ट प्लेस पे कभी भी नहीं आता, फर्स्ट पोजीशन पे ज़ीरो कभी भी नहीं आता, तो ज़ीरो कैन नॉट बी प्लेस्ड। अब जब इन 5 में से एक को इधर बिठा देते हैं, कोई एक इधर बैठ जाता है, तो खड़े बंदों की तादाद कितनी होती है? ज़ीरो के अलावा 4 आ जाते हैं, और ज़ीरो को शामिल करें तो ये भी, तो सेकंड प्लेस कैन आल्सो बी फिल्ड इन 5 वेज। तो आप ये देखें, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, ज़ीरो कैन नॉट बी come in first place, ज़ीरो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता। अच्छा, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways, therefore number of 2-digit numbers formed is equal to 5 into 5, तो कितने आ जाएंगे? 25। 2-digit नंबर जो 10 और 100 के दरमियान में लाई करते हैं और इन डिजिट्स के साथ बनते हैं, उनकी तादाद कितनी है? 25। अब सेकंड केस के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। तो केस 2 देखें, केस नंबर 2 अगर आप देखें तो केस 2 में आपसे क्या कहता है? केस 2 हमारे पास ये है, व्हेन नंबर lies between 99 and 1000, 99 और 1000 के दरमियान अगर नंबर लाई करते हैं, देन इट इज अ 3-digit नंबर। ये हमारे पास 3-digit नंबर होगा, और 3-digit नंबर कितने बनते हैं? देयरफॉर एक, दो, तीन, ये फर्स्ट प्लेस होगी, ये सेकंड प्लेस, और ये थर्ड प्लेस। और नंबर कौन से थे? 2, 3, 4, 0, 8 एंड 9। इनको इसमें फिल करना है। तो फर्स्ट प्लेस पे कौन आ सकता है? या तो 2 या 3 या 4, 0 नहीं आ सकता, 8 या 9। तो 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट प्लेस में 0 नहीं आ सकता, 0 के अलावा कोई भी आ सकता है। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड in 5 ways. When this is done, 0 cannot be first digit. Second place, अब इनमें से कोई एक बैठ गया, 0 के अलावा इनमें से कोई एक बैठ गया तो 4 हो जाएंगे, और अगर 0 को शामिल करें तो यहाँ पे भी हमारे पास 5। तो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways. When this is done, third place can be filled in 4 ways. So therefore, number of 3-digit number
between 10 and 99 and 1000 formed 3-digit numbers formed multiplication principle के जरिए 5 into 5 into 4 तो 100 आ जाएगा। तो therefore total numbers formed between 10 and 1000 is equal to 25 125। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने बनते हैं? 125 नंबर बनते हैं इससे। तो ये हमारे पास पुरानी बुक में इसमें 145 दिया था और अक्सर स्टूडेंट गाइड लेके आ जाते थे या कोई सॉल्यूशन लेके आ जाते थे और उसकी कोई ना सर होता ना पैर। ये फिर हमने प्रैक्टिकली इसको कैलकुलेट भी किया तो ये इतने ही बनते हैं, 125 ही बनते हैं। तो आइन नेक्स्ट लेक्चर के लिए, इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए नया टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।